नमस्कार, मैं होमित यादव। भरे मंच से अमित शाह जी गोली मारने की बात कर रहे हैं। अमित शाह जी, अगर आप गोली मारने की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में ताला लगवा दीजिए, अदालतों में ताला लगवा दीजिए, क्योंकि आप जब जज, जूरी और जल्लाद बनने की कोशिश कर रहे हैं तो अदालतों का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा भाजपा में कई सारे ऐसे नेता हैं जो भरे मंच से गोली मारने की बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अनुराग ठाकुर का बयान देखा होगा, जहां पर अनुराग ठाकुर ने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और वहीं पर आज अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्होंने भरे मंच से कहा गोली मारने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जब यही अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे तब गुजरात में दंगे हो रहे थे, गली गली में गोलियां चल रही थी। उसके बाद पूरी तरीके से वहां पर कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को 2 साल के लिए गुजरात से बैन कर दिया था। और आज वही भाषा फिर से अमित शाह जी बोल रहे हैं, जहां पर आप लोगों को बयान दिख रहा है, जहां पर अमित शाह कह रहे हैं कि देश में कोई भी हिंसा करेगा तो जवाब गोली से मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं अमित शाह का बयान, जहां पर अमित शाह कह रहे हैं कि देश में कोई भी हिंसा करेगा तो उसका जवाब गोली से मिलेगा। इसके कहने का मतलब क्या है दोस्तों? अमित शाह के कहने का मतलब क्या है कि जो अदालतें हैं उनमें ताला लगवा दिया जाए, क्योंकि अगर कोई हिंसा करता है तो उसका काम अदालत तय करेगी, अदालत उसको सजा देगी, ना कि सरकार। लेकिन यहाँ पर अमित शाह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम संविधान से ऊपर हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं, क्योंकि अगर कोई हिंसा करेगा तो उसका इलाज गोली नहीं है, बल्कि उसका जो इलाज है वो कानून करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, अदालतें करेंगी। लेकिन यहाँ पर अमित शाह कह रहे हैं कि अगर कोई हिंसा करेगा तो उसको हम गोली मार देंगे। अमित शाह जी, मुझे आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई अपने हक के लिए लड़ता है, अगर कोई अपने हक के लिए सड़क पर उतरता है तो क्या वो हिंसा करता है? अमित शाह जी, मुझे आप बताइए। अभी कई सारे ऐसे पेपर हुए जहाँ पर पेपर लीक हुआ, वहाँ के स्टूडेंटों ने वहाँ पर प्रदर्शन किया, उसके बाद चाहे योगी सरकार हो या फिर केंद्र की पुलिस हो, उन लोगों ने छात्रों पर गोली चलवाई। क्या ये हिंसा है? आप अमित शाह जी मुझे बताइए, क्योंकि हर आदमी अपने हक के लिए लड़ता है, और जब हक के लिए लड़ता है तो उसे हिंसा बताया जाता है, उसे टेररिस्ट बताया जाता है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं? अमित शाह ने जो भाषण दिया है, जो बयान दिया है, इस पर आप लोगों को क्या राय है? मैं आप लोगों को पूरा बयान दिखाने जा रहा हूं, जहां पर अमित शाह ने बिहार जाकर इन जैसी भाषाओं का प्रयोग किया है। क्योंकि दोस्तों, ये नई बात नहीं है, भाजपा में कई सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार इतने भड़काऊ भाषण देते हैं, इतने भड़काऊ भाषण देते हैं, अगर उस पर कोई अमल कर ले तो हिंसा हो जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों को अमित शाह का बयान दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं, जागरण में छपी खबर है, यहाँ पर लिखा है, देश में कोई भी हिंसा करेगा तो जवाब गोली से मिलेगा। अमित शाह बोले बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अमित शाह का बयान। अमित शाह कह रहे हैं कि हम बिहार को विकसित बनाएंगे। दोस्तों, इससे पहले एनडीए की सरकार बिहार में थी, और बिहार की क्या दुर्दशा है आप लोग जानते हैं। अगर आप लोग बिहार से हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस तरीके से नीतीश कुमार ने, एनडीए सरकार ने काम किया, आप लोग बताइए। क्योंकि अभी अमित शाह बता रहे हैं कि 10 सालों में हम बिहार को बहुत अच्छा राज्य बनाएंगे, विकसित राज्य बनाएंगे। इससे पहले क्या बिहार में भाजपा की सरकार नहीं थी? क्या इंडिया की सरकार नहीं थी? क्या तब बिहार विकसित राज्य बना? फिर अमित शाह जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, आगे यहाँ पर देखिए, मैं आपको पूरी खबर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर अमित शाह ने कई बड़े बड़े वादे किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भरी मंच से गोली मारने जैसी बात अमित शाह कर रहे हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है, बिहार की 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन शनिवार को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में कोई भी हिंसा करेगा तो जवाब गोली से मिलेगा। पाकिस्तान को दुनिया गंभीरता से नहीं लेती। एनडीए ने विकसित बिहार की नींव तैयार की है। बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। 10 सालों में बिहार को बाढ़ की समस्या से मुक्त करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अमित शाह जी बात कर रहे हैं। अमित शाह हों या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हों, उनके पास 2 ही मुद्दा है दोस्तों, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसके बाद उनको कोई मुद्दा नहीं है। ना तो वो विकास की बात करेंगे, न रोजगार की बात करेंगे, न स्वास्थ्य की बात करेंगे, न शिक्षा की बात करेंगे। हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान। दोस्तों, आप जहां भी देखते हैं, अगर भाजपा का कोई बड़ा नेता है तो दोस्तों इन 2 बातों पर विशेष ध्यान रखता है। भरे मंच से हिंसा भड़काने की कोशिश करता है,
चाहे अनुराग ठाकुर हो। अनुराग ठाकुर का आप लोगों ने बयान सुना होगा, जहां पर अनुराग ठाकुर ने भरे मंच से कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मैं अनुराग ठाकुर से पूछना चाहता हूं कि देश का गद्दार कौन है? आप मुझे बताइए, देश का गद्दार कौन है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जो आपने ये बयान दिया है, आप किसे गद्दार कह रहे हैं? दोस्तों, वहीं पर आज फिर अमित शाह ने एक और बयान दे दिया है, जहां पर गोली मारने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अमित शाह ने जो ये बयान दिया है ये कहां तक सही है? देश के गृह मंत्री को क्या ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? क्या देश के गृह मंत्री को, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, क्या ऐसी बातें करना गृह मंत्री अमित शाह को क्या उनके लिए शोभनीय है या फिर नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।